Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 1st July 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एमनेस्टी. एमनेस्टी का मतलब होता है फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ कर देना, मतलब फॉरगिव कर देना. तो एमनेस्टी से हम याद रखेंगे नेस्टी. नेस्टी साउंड्स लाइक नेस्टी. नेस्टी का मतलब बहुत बुरा आदमी या बहुत पापी आदमी. ओके, सो हम याद रखेंगे एम स्टैंड्स फॉर आई एम. तो मैंने किसी नेस्टी पर्सन को मैंने फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया. और नेस्टी का मतलब बुरा होता है. इससे याद रखेंगे कोई नाश करता है किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, वो नेस्टी होता है, बहुत बुरा होता है. देन पार्डन. हम जनरली क्लास में या सेमिनार में बोलते हैं किसी को कि रिपीट करो, मतलब प्लीज़ पार्डन. सो उसी को हम बोलेंगे आई एम सॉरी प्लीज़ रिपीट, मतलब फॉरगिव कर देना और रिपीट करना. पार्डन मतलब आई एम सॉरी, फॉरगिवनेस. रिप्रीव. रिप्रीव से हम याद रखेंगे आपको रिप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपको माफ़ कर दिया, मतलब फॉरगिव कर दिया. रिप्रीव या फिर रिप्रीव से हम रिलीव याद रखेंगे. इट साउंड्स लाइक रिलीव, मतलब माफ़ कर देना. नॉक्शियस. नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, मतलब कि डेंजरस. सो नॉक्शियस से हम याद रखेंगे कोई बहुत एंग्शियस है. एंग्शियस का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है या चिड़चिड़ा है, मतलब एंग्शियस है, तो वो कुछ भी हार्मफुल चीज़ें कर सकता है, वो बैड चीज़ें कर सकता है. मतलब एंग्शियस मतलब हार्मफुल, बैड, हार्मफुल. लीथल का मतलब होता है डेडली. लीथल, डेडली मतलब इतना बुरा, इतना भयानक कि वो जान भी ले सकता है, तो उसी का मतलब होता है लीथल, मतलब जानलेवा या डेडली. तो लीथल से हम याद रखेंगे पहला वर्ड है ले को अलग कर देना और थल को अलग कर देना. तो थल साउंड्स लाइक थैला, मतलब हमारी बैग. ले थैला, मतलब थैला लो, ये हार्मफुल है. हम किसी को थैला इसीलिए देंगे क्योंकि वो हार्मफुल है. देन वेनोमस. वेनोमस हम जनरली यूज़ करते हैं जब कोई स्नेक किसी को बाइट कर लेता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो स्नेक है वो वेनोमस है, मतलब वो पॉइजनस है, दैट इज़ डेंजरस या हार्मफुल. तो उसी से हम याद रखेंगे वेनोमस. देन परनीशियस. परनीशियस वर्ड से हम याद रखेंगे, तो परनीशियस से हम ऐसे याद रखेंगे कि पर को अलग कर देंगे, शियस को अलग कर देंगे. शियस साउंड्स लाइक पॉइजनस एंड पर साउंड्स लाइक हिंदी वाला जो हम बोलते हैं पर, ये पॉइजनस है, तो हम उसी से याद रखेंगे शियस मतलब पॉइजनस. या फिर एंग्शियस साउंड्स लाइक शियस. सो परनीशियस पर, वो एंग्शियस है, हार्मफुल है. और वेनोमस से हम याद रखेंगे हार्मफुल कि वेनॉम. वेन से कोई नॉम आ रहा है, मतलब नॉम मतलब हम कंसिडर करेंगे जो स्नेक होता है वो शिव भगवान जी का वाहन होता है. तो शिव भगवान जी का जब जाप करते हैं तब नमः शिवाय बोलते हैं, तो उस नमः से हम नॉम याद रखेंगे. वेन से कोई नमः शिवाय का जाप करते आ रहा है, मतलब कोई स्नेक आ रहा है, मतलब पॉइजनस स्नेक. देन फ्लोट. फ्लो आउट का मतलब होता है डिसरिगार्ड, मतलब किसी का अपमान करना या किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, दैट इज़ डिसरिगार्ड. तो फ्लोट से हम याद रखेंगे कि कोई चीज़ फ्लो हो रही है और फिर आउट हो रही है, मतलब कोई चीज़ बह के जा रही है पानी में और वो पानी से बाहर जा रही है. दैट मीन्स पानी जो है उस चीज़ को डिसरिगार्ड कर रहा है, पानी को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इसलिए पानी वो बाहर फेंक दे रहा है, डिसरिगार्ड कर रहा है. स्कॉन. स्कॉन से हम याद रखेंगे कोई है जो कॉर्नर पे किसी ने खड़ा कर दिया उसे,
इट साउंड्स लाइक कॉर्नर, कॉर्न। तो कोई है जिसका डिसरिगार्ड कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, तो वो कॉर्नर में है। देन स्कॉफ, स्कॉफ साउंड्स लाइक स्कार्फ, स्कार्फ। तो कोई है जिसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, इसलिए वो अपना मुंह छुपा रहा है, मतलब स्कार्फ लेकर अपना मुंह छुपा रहा है क्योंकि किसी ने उसे डिसरिगार्ड किया है। तो फ्लो वाटर मतलब पानी से वो बहकर बाहर आ रहा है क्योंकि वो पानी डिसरिगार्ड कर रहा है उसे। देन एलेक्ट्रिटस, एलेक्ट्रिटस का मतलब होता है जिसकी पेस बहुत ज़्यादा है। पेस का मतलब होता है स्पीड, स्पीड को पेस भी बोला जाता है, मतलब फास्ट, क्विक, ईगर, ईगर मतलब जल्दी, एक्सपीडिशियस मतलब भी स्पीडी। तो एक्सपीडियस से हम याद रखेंगे कोई एक्स्ट्रा पेडल लगा रहा है। पेड साउंड्स लाइक जो हमारे साइकिल का पेडल होता है, कोई एक्स्ट्रा पेडल लगा रहा है फास्ट जाने के लिए। प्रॉम्प्ट, हम बोलते हैं ना कि प्रॉम्प्ट एक्शन लो किसी के अगेंस्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब ही होता है जल्दी। तो हम याद रखेंगे किसी को एक्ट करने के लिए, एक्ट, ये एक्ट अलग कर देंगे, प्रो अलग कर देंगे। प्रो मतलब एडवांस, एडवांस स्पीड से जाओ और एक्ट कर लो, मतलब उसको अडॉप्ट कर लो, मतलब फास्ट जाओ। एलेक्ट्रेटर से हम याद रखेंगे कि ये लो, इसे कैरी करो, मतलब हम इसे कैरी करेंगे। ये लो, कोई हमें बोल रहा है कि ये लो कैरी करो, और हमने उसे कैरी कर लिया और अब हम जा रहे हैं फास्ट स्पीड से उसे कैरी करके। आपने ये याद नहीं रखना है कि किसी को साथ में लेके जाना है, बस किसी ने बोला कि ये कैरी करके आप फास्ट दौड़ो। देन डोरमेंट, डोरमेंट का मीनिंग होता है स्लीपिंग, जो कि इनएक्टिव हो, एक्टिव स्टेज में ना हो, वो अधमरा हो, उसे कहते हैं डोरमेंट। जैसे हम यूज़ करते हैं जनरली बैंकिंग टर्म्स में कि हमारा अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो गया, मतलब वो ब्लॉक हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। तो डोरमेंट से हम याद रखेंगे तो डोर अलग कर देंगे हम। डोर साउंड्स लाइक डूअर एंड मंट साउंड्स लाइक मत खोलो। तो हम किसी को बोल रहे हैं डोर मत खोलो, अभी सब कुछ इनएक्टिव है। या किसी बैंक में कोई एम्प्लॉय बोल रहा है कि डोर मत खोलो, अभी सब कुछ इनएक्टिव है, मतलब छुट्टी है या ब्रेक है, तो उसी से हम इनएक्टिव याद रखेंगे। क्विसेंट से हम याद रखेंगे क्विट, किसी ने क्विट कर दिया मतलब वो इनएक्टिव है काम पर। लैटेंट, लैटेंट से हम फिर से लेट याद रखेंगे, कोई इतना लेट करता है कि वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है इसलिए वो लेट करता है, तो इसी से हम लैटेंट याद रखेंगे। या किसी को हम बोलेंगे लैटेंट। एंट साउंड्स लाइक नहीं, तो या एंट साउंड्स लाइक आंट, मतलब आंटी, तो किसी को हम बोलेंगे आंटी लेट मत करिए, मतलब इनएक्टिव मत रहो, जल्दी करो। देन मेलेडी, मेलेडी से हम याद रखेंगे इलनेस, मतलब कि किसी की तबीयत ठीक ना रहना, दैट इज़ इलनेस, या कोई सिक रहना। सिक या इल ये तो कॉमन वर्ड है। देन मेलेडी से हम याद रखेंगे कि कोई माँ है, किसी की माँ है, मतलब जो एक लेडी है जो माँ है, मदर बन चुकी है, वो क्या है, सिक है। या जो कोई नई मदर होती है जो जिन्होंने बेबी बॉर्न किया है रिसेंटली, तो वो लेडी सिक रहती है, मतलब इल रहती है, हम ऐसे याद रखेंगे। देन मेलाइस से हम याद रखेंगे, मेलाइस से हम याद रखेंगे कोई चीज़ मैली है, मतलब जिस पर धूल बैठा है, मैली है मतलब वो सिक है। ओके, किसी चीज़ पर अगर मैल बैठ गया है या धूल बैठ गई है, मतलब वो चीज़ सिक हो चुकी है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। वो ए से हम याद रखेंगे हिंदी वाला वो, और ई से हम याद रखेंगे एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम, वो एक एक्सप्रेशन की तरह भी कभी कभी यूज़ किया जाता है, तो वो से हम याद रखेंगे वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, मतलब वो इल है, वो या वो इल है। ई से हम इल कंसीडर कर लेते हैं, वो इल है मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कोई ऐसी माँ है, कोई लेडी है जो अभी अभी माँ बनी है, वो इल है। देन कोनंड्रम, कोनंड्रम का मतलब होता है मिस्ट्री, पजल। मिस्ट्री मतलब कोई गुप्त चीज़,
मतलब जिसका राज किसी को पता ही ना हो, तो ऐसी मिस्ट्री। तो कोनन ड्रम से याद रखेंगे, हिंदी वाला कौन, ये वाला कौन अलग कर देंगे और ड्रम अलग कर देंगे। तो कौन है जो ड्रम में छुपा हुआ है, हम ऐसे याद रखेंगे, मतलब वो हमारे लिए मिस्ट्री बन चुकी है। चैलेंज, कोई ड्रम में गिरा है तो वो हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा, उसे ढूंढना। रीड डल, कोई इतना डल है कि वो बार बार डल होते जा रहा है, या फिर डल से हम याद रखेंगे किसी ने ड्रम में कुछ डाल दिया है, डाल याद रखेंगे, किसी ने कोई बार बार ड्रम में कुछ डाल रहा है। री से हम रिपीट याद रखेंगे कि वो हमारे लिए मिस्ट्री बन चुकी है, कौन डालता है बार बार, तो वो मिस्ट्री है हमारे लिए। और पजल से तो आपको याद रहेगा, जो हम रीजनिंग में पजल सॉल्व करते हैं, हमें नहीं पता रहता कि कौन कहाँ पर बैठने वाला है, तो वो हमारे लिए एक पजल बन जाती है, मिस्ट्री बन जाती है, पहले हमारे लिए मिस्ट्री ही रहती है। देन स्कैल्डिंग, स्कैल्डिंग का मतलब होता है बर्न, जलाना। तो स्कैल्डिंग से हम याद रखेंगे, स्कैल्ड साउंड्स लाइक स्कोल्ड, मतलब कि डांटना। कोई कब डांटता है, जब उसका दिमाग गर्म हो, जल रहा हो। ओके, इसी से हम याद रखेंगे। देन बॉइलिंग तो आपको पता ही है। स्कॉर्चिंग, हम जनरली बोलते हैं कि ये आज की जो धूप है वो बहुत स्कॉर्चिंग है, या बहुत स्कॉर्चिंग हीट है आज। स्कॉर्चिंग का मतलब है जलाने वाली धूप, स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग समर, स्कॉचिंग सनरेज, ये आपने सुना ही होगा। या फिर स्कॉचिंग से हम टॉर्च याद रखेंगे, स्कॉच साउंड्स लाइक टॉर्च। तो टॉर्च जब किसी के ऊपर लगाते हैं, मतलब हमारे आंखों के सामने अगर किसी ने टॉर्च लगा दिया तो हमें गर्म लगता है, तो हम उसी से याद रखेंगे। ब्लेजिंग से हम याद रखेंगे कि वो लेज़ी है, इतना लेज़ी है कि वो इतना लेज़ी है कि कोई उसको ब्लेसिंग नहीं देना चाहता। एक तो लेजिंग आ गया, मतलब लेजिंग साउंड्स लाइक लेज़ी, और ब्लेज साउंड्स लाइक ब्लेसिंग। कोई इतना लेज़ी है कि कोई इसे ब्लेसिंग नहीं देना चाहता, मतलब कोई इसे श्राप देना चाहता है, मतलब बर्न, किसी का दिमाग गर्म हो रहा है। ब्लिस्टरिंग से याद रखेंगे, स्टरिंग साउंड्स लाइक स्ट्रिंग। ओके, और कोई चीज़ है, ब्लिस्टरिंग मतलब कोई ब्लो हो रहा है, मतलब ब्लो से हम याद रखेंगे कोई स्ट्रिंग है जो बॉईल हो रही है। ब्ली से हम याद रखेंगे बॉईल, ब्ली साउंड्स लाइक बॉईल होना, तो कोई स्ट्रिंग है जो बॉईल हो रही है। तो स्कैल्डिंग साउंड्स लाइक स्कोल्ड, मतलब डांटना, कोई तब डांटता है जब किसी का दिमाग गर्म होता है। क्वर्क, क्वर्क्स का मतलब है हैबिट, मतलब आदत। तो क्वर्क से हम याद रखेंगे क्विक, क्विक हम याद रखेंगे, या फिर क्वर्क से हम शर्ट भी याद रख सकते हैं। क्वर्क साउंड्स लाइक शर्ट, या क्विक अगर प्रोनाउंस करते हो तो क्विक साउंड्स लाइक क्विक। तो चांस मतलब कोइंसिडेंस, जिसे हम कोइंसिडेंस भी बोलते हैं, चांस मिल गया मतलब ये कोइंसिडेंस है। ओके, तो हैबिट मतलब कोई ऐसी हैबिट है जो हमारे लिए कोइंसिडेंस बन के आ रही है, कोई हैबिट बन चुकी है। जैसे हमें चॉकलेट खाने की आदत लग गई, हैबिट लग गई, तो वो हम हमारा चांस है, मतलब कैसे बताएंगे कि मतलब चांस मिलते ही वो हैबिट हम पाल रहे हैं, वो हैबिट बन चुकी है, चांस मिलते ही हम वो करने लग जाते, खाने लग जाते। फ्लूक से हम याद रखेंगे लक, फ्लूक साउंड्स लाइक लक। ओके, या फिर फ्लूक साउंड्स लाइक फ्लाई। तो फ्लाई से हम याद रखेंगे किसी को उड़ने की आदत लग गई है, फ्लूक, किसी को फ्लाई करने की आदत लग गई है। ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब कोई कोइंसिडेंस आ रहा है, या फिर कोई ट्विस्ट है इसमें, मतलब कोई चेंज आने वाला है, तो ट्विस्ट करना किसी की आदत बन गई है, ट्विस्ट है इसमें। मूवीज़ में जनरली ट्विस्ट रहती है किसी स्टोरीज़ में, तो वो हैबिट बन चुकी है मूवी तैयार करने वालों की, डायरेक्टर्स की, कि स्टोरी में ट्विस्ट लाना। कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है ब्रेक या ब्रीच। तो ब्रिज से हम याद रखेंगे कोई ब्रिज है जो ब्रेक हो चुका है, ब्रिज साउंड्स लाइक ब्रिज, तो कोई ब्रिज है जो ब्रेक हो चुका है, मतलब ब्रिज हो चुका है। देन फ्लोट, फ्लोर से मैंने आपको बताया था कोई चीज़ फ्लो हो रही है,
और फिर वो आउट हो रही है, मतलब पानी उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, मतलब ब्रेक कर रहा है अपने से। इनफ्रिंज, फ्रिंज साउंड्स लाइक सिरिंज, मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन को ही सिरिंज बोलते हैं। वो इन चली गई, वो हमारे शोल्डर में चली गई, किसी ने सिरिंज लगाई तो, और वो ब्रेक हो गई अंदर। देन कॉन्ट्रावेंशन, तो कॉन्ट्रावेंशन से हम याद रखेंगे, तो कौन से हम याद रखेंगे, हिंदी वाला कौन, ट्रा से याद रखेंगे ट्राई, वेन से याद रखेंगे जो हमारी वैन होती है, वेन साउंड्स लाइक वैन। तो कोई है जो वैन ब्रेक हो चुकी है उसकी, और वो उसको जोड़ने का ट्राई कर रहा है, जोड़ने के लिए वो ट्राई कर रहा है। तो कौन है जो अपनी वैन जोड़ने के लिए ट्राई कर रहा है, मतलब वो ब्रेक हो चुकी है इसलिए। तो ये हुआ कॉन्ट्रावेंशन, मतलब कि ब्रेक करना। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA CET course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, ZAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT. From coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.